दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुबेर की पोटली के बारे में, जिसे धन पोटली भी कहते हैं। वह कैसे बनाएं, साथ ही यह क्यों इतनी उपयोगी है, यह भी हम जानेंगे। यह धन पोटली आजकल इतनी उपयोगी इसीलिए हो गई है क्योंकि आजकल हम प्लास्टिक मनी ज्यादा यूज करने लग गए हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, मोबाइल वॉलेट यूज करते हैं और अपने घर में पैसे नहीं रखते हैं। लेकिन घर में तिजोरी खाली रहना भी शुभ नहीं होता है। इसीलिए इस पोटली को बनाकर अपनी तिजोरी में हमें जरूर रखना चाहिए, ताकि तिजोरी में अगर हम पैसे नहीं रख रहे हैं तो कम से कम यह पोटली तो उसमें हम रख ही सकते हैं। यह पोटली रहने से लक्ष्मी जी का वास हमेशा आपकी तिजोरी में रहेगा और कहते हैं लक्ष्मी ही लक्ष्मी जी को खींचती है और इस प्रकार आप पर हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। दोस्तों, यह पोटली भगवान कुबेर से जुड़ी हुई है। भगवान कुबेर ही नहीं, माता लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान विष्णु से भी यह पोटली जुड़ी हुई है। यह पोटली हमारे घर की तिजोरी में रहने से इसकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, इस पोटली को बनाने के कुछ नियम हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। साथ ही इस पोटली में जो सामग्री रखी जाती है वह आयुर्वेद से भी जुड़ी हुई सामग्रियां हैं और आपको आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक शॉप या पूजा की दुकान पर मिल जाएंगी। दोस्तों, धन पोटली बनाने के लिए जो पोटली हम प्रयोग में लाएंगे वह लाल रंग की होनी चाहिए। अगर आपको लाल रंग की नहीं मिल पा रही है तो आप नारंगी या गुलाबी रंग की पोटली भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। दोस्तों, यहाँ पर मैं नेट की पोटली यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कपड़े की पोटली भी यूज कर सकते हैं। इस पोटली को आप हर साल बना सकते हैं। यह पोटली आप अपनी दिवाली पूजन पर पूजा करके हर साल रख सकते हैं। दोस्तों, धन पोटली में जो सामान रखा जाता है वह अच्छे से सुखा कर रखें ताकि वह खराब ना हो। इसमें आयुर्वेदिक औषधियां भी शामिल होती है जिनका हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। पोटली को जब 1 साल तक अपनी तिजोरी में रखें, उसके बाद उसे अपने घर में ही विलीन करना चाहिए, क्योंकि वह लक्ष्मी जी का ही रूप होती है और लक्ष्मी जी घर के बाहर नहीं जाती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पोटली का सामान आप चाहे तो मिट्टी में या किसी गमले में डाल सकते हैं, वह अपने आप ही मिट्टी में विलीन हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि पोटली के अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि इसके अंदर हम शुभ नंबर जैसे 5, 11, 13 या 21 सामान रख सकते हैं। जो सामान मैं आपको बताने वाली हूँ, यथासंभव आपको जो भी सामान मिल सके वह सामान आप इसके अंदर रखें और कोशिश करें जो सामान आप रख रहे हैं वह खराब होने वाला सामान ना हो। यह देखिए, सबसे पहले यह है कौड़ी। कौड़ी आप ध्यान दें कि वह सफेद होनी चाहिए और कौड़ी हमें इसके अंदर 2 ही रखना है। कौड़ी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। यह समुद्र मंथन में समुद्र से उत्पन्न हुई है और यह धन संपदा में भी वृद्धि करती है। इसलिए सबसे पहली चीज जो हम अपनी धन पोटली में रखते हैं वह होती है कौड़ी। इसके बाद यह जो दूसरा सामान है जो हम इस धन पोटली में रखेंगे वह है गोमती चक्र। यह देखिए, गोमती चक्र जो होते हैं यह भी सफेद रंग के होते हैं। समुद्र मंथन में यह भी उत्पन्न हुए थे। दोस्तों, ये ऊपर से उठे हुए और इनमें पीछे की तरफ, जिसे नीचे का भाग कहते हैं, उसमें एक चक्र बने होते हैं। दोस्तों, यह भी हमें 2 की संख्या में ही रखना है। यह बच्चों के विकास और उनकी वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तीसरी चीज जो हमें अपनी पोटली में रखना है वह है लाल गुंजा। इसे रत्ती भी कहते हैं। यह देखिए, ये थोड़ी लाल और थोड़ी काली होती है, लेकिन इसको लाल गुंजा ही कहा जाता है। इसको जब पोटली को आप बनाएं तो इसको थोड़ा बच्चों से दूर रखें। यहाँ पर मैं 11 गुंजा के बीज ले रही हूँ। 11 गुंजा के बीज हमें इसमें रखना है। दोस्तों, इसी तरह ही सफेद गुंजा भी हमें लेना है। हमारे जो चौथी चीज है जो हम पोटली में रखेंगे वह है सफेद गुंजा। सफेद गुंजा भी हमें 11 की संख्या में ही रखना है। इसके अलावा एक और गुंजा आता है, वह होता है काला गुंजा। वह बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर आपको वह भी मिल जाए तो आप उसको 11 की संख्या में रख सकते हैं, और अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। आप लाल गुंजा और सफेद गुंजा जो आसानी से मिल जाता है
वह आप इस पोटली में रख सकते हैं। दोस्तों, अगली जो चीज हमें अपनी पोटली में रखना है वह है नाग केसर। यह नाग केसर एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। यह देखिए, इसका जो बीज होता है इसमें एक डंडी होती है। हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको रखें तो वो साबुत बीज हो और उसमें डंडी उसकी लगी हुई हो। ऐसे ही इसकी संख्या भी हमें 11 ही रखना है। 11 की संख्या में हम नाग केसर इसके अंदर रखेंगे। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि औषधियां जो है पूरी तरीके से सूखी हुई हो। हमारी अगली चीज जो हम धन पोटली में रखते हैं वह है कमलगट्टा। कमलगट्टे का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। यह पूजा की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। यह देखिए, कमलगट्टे के बीज यह गोल होते हैं और हमें इन्हें भी 11 की संख्या में ही रखना है। कमलगट्टा आसानी से गुण पकड़ लेता है, इसीलिए इसको अच्छे से सुखाकर पोटली में रखें। इसके बाद यह देखिए दोस्तों, अगली जो पोटली में हमारे रखने की चीज है वह है शतावर। यहाँ पर मैं शतावर की जड़ ले रही हूँ। शतावरी भी एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। इसे औषधियों की रानी कहा जाता है। महिलाओं के लिए शतावर बहुत ही उपयोगी मानी गई है। यह माताओं में दूध को बढ़ाती है और महिलाओं की कई बीमारियों में भी लाभप्रद साबित हुई है। इसे भी हमें 11 की संख्या में ही लेना है। हम इन्हें गिनकर 11 की संख्या में रखेंगे। दोस्तों, हमारा जो अगला सामान है वह है सुपारी। सुपारी जो है वो आप सभी जानते हैं पूजा में बहुत यूज की जाती है। यहाँ पर मैं 2 की संख्या में सुपारी ले रही हूँ। दोस्तों, हमारी पोटली में रखने वाली जो अगली चीज है वह है लघु नारियल। नारियल आप सभी जानते हैं, नारियल शुभता का प्रतीक होता है। हर काम में हम नारियल ही यूज करते हैं। लेकिन जो हम धन की पोटली बना रहे हैं उसमें इतना बड़ा नारियल ना तो रखा जा सकता है, ना ही हम रखते हैं। तो उसी का एक छोटा प्रतिरूप होता है जो बिल्कुल नारियल जैसा ही होता है, जिसमें सर भी है और उसकी जड़ भी है। तो आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं लघु नारियल। यह भी आपको पूजा की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। तो इसे भी हमें उस पोटली के अंदर रखना होता है। यह हम 1 की संख्या में ही रखते हैं। दोस्तों, पोटली में रखने वाली अगली चीज है हल्दी। हल्दी में यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम रखते हैं काली हल्दी। यहाँ पर हम पीली हल्दी नहीं रखते हैं। हमें इसके अंदर काली हल्दी ही रखना है। काली हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसकी हमें 1 ही डली रखना है। दोस्तों, अब ये देखिए, ये जो है मैंने आपको सभी सामान बताए हैं, ये हम इनको गिनेंगे तो हम ये इनको अगर गिनते हैं तो ये हमारे हो रहे हैं पूरे 10। अब ये जो भी सामान हम पोटली में रखने वाले हैं ये 10 की संख्या में हुए हैं। अब चूंकि 10 सामान हम नहीं रखते हैं तो इसमें मैं इसे 11 की संख्या में करने के लिए 1 का सिक्का भी डालूंगी ताकि ये 11 की संख्या में हो जाए। आप चाहे तो आपको अगर ये पूरा सामान नहीं मिल पाता है तो आप 5 की संख्या में भी पोटली में चीजें रख सकते हैं। इसके अलावा 11 के अलावा आप 13 की संख्या में भी पोटली में चीजें रख सकते हैं या फिर 21 की संख्या में भी आप पोटली में चीजें रख सकते हैं। हमें पोटली में जो भी सामान रखना है वह शुद्धता का प्रतीक होना चाहिए, वह शुद्ध ही होना चाहिए। हमें नकली सामान इसमें नहीं रखना है और ऐसा भी कोई सामान नहीं रखना है जो कि खराब हो जाए या फिर जो कि गुण पकड़ ले, क्योंकि यह पोटली हम पूरे 1 साल तक के लिए रखते हैं और इसमें स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। पोटली की पूजा करने के बाद आप इसमें चाहे तो कपूर रखकर इसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं ताकि इसमें महक आती रहे। दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी धन की पोटली के बारे में कि हम उसे कैसे बना सकते हैं और उसका उपयोग क्या है और उसका महत्व क्या है। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।